नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम शास्त्रों से हटकर थोड़ा बात करेंगे, लेकिन बात शास्त्रों की ही करेंगे। आज हम लोग अपने आसपास के मौसम के बारे में, वातावरण के विषय में बात करेंगे। बोलिए राधे राधे, जय श्री श्याम। तो ये जेठ का महीना है और वो भी अंतिम चरण में है, क्योंकि आज गंगा दशहरा है। फिर भी अभी तक इस समय में मतलब गंगा जी का जल स्तर बढ़ने लगता था और बाढ़ की समस्या होने लगती थी, और लेकिन अभी तक गंगा का ना तो जल स्तर बढ़ा है और ना ही मतलब कि बारिश पड़ी है। एक बचपन में हमने कविता पढ़ी थी, वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धारा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ली अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रमावली सी हरी दो पल की मुस्काए, पहली बूंद धारा पर आई। बड़ा सुंदर कविता है, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अभी तक धरती मैया जो है वह पावस के प्रथम बूंद के लिए तरस रही है। वह बूंद जब पड़ता है तब किसान के घर अनाज आता है। और यूं ही यह जो आप पीछे देख रहे हैं, यह बाढ़ग्रस्त इलाका है। यहाँ पर बाढ़ प्रत्येक वर्ष आता है। तो यहाँ पर हम लोग जब खेती करते थे तो बैसाखा जो फसल होता था गेहूँ का, मकई का, उन्हें हम अत्यधिक जल्दी काटते थे। जैसे पका काट कर उसको खेत खाली करके फिर से उसमें बौग करते थे, ताकि बाढ़ आने से पहले हमें इस मौसम का भी फसल हो जाए। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि आज तक बारिश नहीं पड़ी है, जिसके कारण बुआई नहीं हो पाई है। और इस बार लगता है कि यूं ही खेत खाली रह जाएगा बारिश के बिना। तो यह जो बारिश नहीं हो पा रही है, तो यह परमेश्वर अर्थात ईश्वर का दोष नहीं है, यह हम लोगों का दोष है। क्योंकि हमने अपने स्वार्थ के खातिर इस पृथ्वी का अत्यधिक दोहन किया है। शास्त्र में जैसे दोहन किया था राजा ने, उसी प्रकार से हमने इस पृथ्वी का दोहन किया। इस पर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की, हरियाली का विनाश किया, जिस कारण हमें यह मौसम देखना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में जब गर्मी आएगी, गर्मी का मौसम आएगा, तो ये आपको सालों भर टेर नहीं लगे, मतलब पता नहीं लगेगा कब गर्मी का मौसम आया और कब ठंडी का मौसम आया। ऐसे हमारी 6 ऋतुएं हैं हमारे शास्त्रों के मुताबिक, लेकिन 4 ऋतुएं सभी मत जानते हैं। तो वह ऋतुएं भी भूल जाएंगे, क्योंकि मौसम एक तरह का हो जाएगा। तो इसका कारण हम लोग हैं। तो हम आज आपको बताएं, इससे पहले भी हमने एक वीडियो इस पर दिया था। हमारे पीछे देख रहे हैं ये पेड़ जो कदम का पेड़ है, हरियाली प्रदान करता है। और अभी हम इसके नीचे बैठे हैं तो हमारे शीतल हवा प्रदान कर रहा है। तो इसका कारण है कि हमने इसे लगाया है, इसलिए हमें मिल रहा है। हम चाहते हैं कि हम सब पेड़ लगाएं। आज से 10 साल पहले हमारा इलाका पेड़ नहीं था, हमारे इलाके में गाछें नहीं थी, यहाँ वहाँ सघन हर जगह पड़ती था, दूर दूर तक देख लेते थे। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है कि हमारा इलाका आज हरियाली है। आज आम के पेड़, बबूल के पेड़ और कदम के पेड़, तरह तरह के फल, लीची वगैरह वगैरह, अमरूद के फल, हर तरह के हमारे इलाके में पेड़ हैं। हम चाहते हैं कि यह हर इलाके में हो, और हम अपने इलाके के भी लोगों से चाहेंगे, बोलिए राधे राधे, कि आप सब भी इस बरसात में, बरसात आएगी, विलम्ब से आएगा लेकिन आएगा तो हम 2 पेड़ लगाएं कम से कम। यदि आप नीम का, बबूल का, नीम का, पीपल का, बर का या तुलसी का पौधा आप तो घर में अनिवार्य ही लगाइए। आपके घर के वातावरण को शुद्ध रखेगा। और यह धार्मिक दृष्टिकोण से भी एक सुबह शाम उसमें दिया, मतलब अगरबत्ती और दीपक जलाइए। और घर के बाहर आप नीम के पेड़ लगा सकते हैं। तो नीम का पेड़ जो है ये 24 घंटा, जो कुछ पेड़ों के हमने नाम लिए, जैसे बबूल का, क्षमा कीजिएगा बबूल आ जाता है, मतलब पीपल का, नीम का, बर का और तुलसी का, बेल का, यह सब पेड़ क्या होता है, ये दोनों टाइम आपको शुद्ध हवा प्रदान करती है, शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करती है। ऐसा विद्वान भी मानते हैं और शास्त्र भी कहता है। बोलिए राधे राधे।
और जो भी पेड़ है आम के या फलदार पेड़ है, ये सब मतलब कि ऐसे समाज मतलब शास्त्र बताता है कि 8 प्रकार के ऐसे पेड़ हैं जो दिन रात दोनों टाइम ऑक्सीजन देता है, हवा देता है, शुद्ध हवा देता है। और अन्य पेड़ जो हैं वह दिन में आपको शुद्ध हवा प्रदान करती है और रात्रि में आपको मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसलिए आप रात्रि में किसी पेड़ के नीचे जाते हैं तो वहाँ पर आपको मतलब कि गर्मी का अनुभव होता है, और दिन में यदि किसी पेड़ के नीचे जाते हैं तो वहाँ आपको शीतलता का अनुभव होता है। तो यह इसी कारण से होता है कि वह दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है और रात्रि में ऑक्सीजन ग्रहण करता है, लेता है। बोलिए राधे राधे। तो हम संक्षेप में यही कहना चाहेंगे कि हमारे ओर से और राधे कृष्णा की ओर से, चैनल की ओर से भी अपील है कि आप लोग इस बरसात में कम से कम 2 पेड़ अपने आसपास अवश्य लगाएं और हरियाली बढ़ाने में, धरती को की हरियाली बढ़ाने में अपना सहयोग करें। वह जो पेड़ 2 पेड़ आज लगाते हैं आप, तो वह आपके आने वाले बच्चों को शीतल हवा प्रदान करेगा। और यदि फलदार पेड़ लगाते हैं तो वह 3 4 साल 7 साल तक में आपको फल भी देने लगेंगे। तो वह होता है कि परोपकार का फल, मतलब परोपकार भी कीजिएगा, अपने पर भी कीजिएगा और आसपास पर भी कीजिएगा और स्वयं उस परोपकार का फल भी पाइएगा। तो बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और आपको का मतलब शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य जब भी पतन होता है मनुष्य का, वह स्वयं ही उनका कारक बनता है। जैसे कि आप सतयुग ले लीजिए, द्वापर लीजिए, त्रेता लीजिए, जब जब शक्तियाँ बढ़ी, मतलब उस समय डेवलपमेंट किया गया, मतलब वहाँ के लोग जब बहुत ज़्यादा आगे बढ़े तो विनाश हुआ। तो हमारा विज्ञान भी अभी आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसमें हम भूल गए हैं कि हम यदि प्राकृतिक से कुछ लेते हैं तो उसको शुद्ध समेत हमें देना है, तब वह हमें भविष्य में हमारे बच्चों को वह उस प्रकार की सुविधाएं देंगी जो हमें प्राप्त हैं, हमें मिल रहा है। हमारे पूर्वजों ने ऐसा कार्य किया है। तो हम चाहेंगे कि आप भी अपने पूर्वजों के लिए, मतलब आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ऐसा छोड़ के जाएं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। 2 पेड़ अवश्य लगाएं, ये हमारी और राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल की ओर से आप लोगों से गुजारिश है, अपील है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।